इससे निर्दयी सरकार ना तो पहले कभी आई है थी और ना आने वाले समय के अंदर कभी आएगी, क्योंकि ये घर बसाने का इन्होंने अपना तो कभी काम किया नहीं, लेकिन घर उजाड़ने में माहिर है और घर उजाड़ के उद्योगपतियों की झोली में डालने के लिए फेमस है। यूपी का मॉडल बिहार में लागू हुआ है। शायद इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ दूसरी हो नहीं सकती है। भाजपा चाहिए था, भाजपा चाहिए था, हिंदू का सरकार चाहिए था, हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक भी गरीब नजर नहीं आएगा भारत के अंदर, काम तमाम। मैं हैरान हूं कि कोई सरकार इतना घटिया हरकत कैसे कर सकता है। ये वही सरकार है जो कहती थी कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। तो जब पटरियां ही उजाड़ रहे हो तो कहां पे वो पकौड़े तलेंगे और कहां पे वो सब्जी बेचेंगे? गरीब कहां जाएंगे भाई? मजदूर कहां जाएंगे? उन्हीं मजदूरों को 10,000 रुपए का लालच देके इतना बड़ा 420 का काम जो बिहार में हुआ है कि जो समस्तीपुर में हजारों झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी गई है पासवान के, दलित समाज के, ये विश्व गुरु बनाएंगे हमें? ऐसे हम लोग विश्व गुरु बनेंगे? जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। नीतीश सरकार और खास तौर से बीजेपी की जो सरकार है, बुलडोजर के नाम से काफी फेमस हो चुके हैं। यूपी का मॉडल बिहार में लागू हुआ है। शायद इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ दूसरी हो नहीं सकती है। 10,000 का लालच देके तो वोट आपने ले लिया, लेकिन उस 10,000 रुपए के बदले में अब उन गरीब रिक्शा चालक, ठेला चालक, रेड़ी लगाने वाले, पटरी पे सब्जी बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, उनका जो दुकान तोड़ा जा रहा है बिहार के अंदर, उनकी जो रेड़ियां तोड़ी जा रही है, उनका आशियाना तोड़ा जा रहा है। अगर शायद ये इतने बड़े अमीर रहते तो पटरी के ऊपर कभी ना ये रहते, क्योंकि हर मनुष्य का शौक होता है कि मेरे एक अच्छा सा मकान हो, अच्छा रहने का साधन हो, अच्छी व्यवस्था में रहूं, हर मनुष्य चाहता है। इससे निर्दयी सरकार, मेरा अपना मानना है, और जिनके ऊपर बीत रही है, आज दिल्ली वालों से जाके जरा पूछ लो, जिनके ऊपर बीत रही है वे लोग जानते हैं कि इससे निर्दयी सरकार ना तो पहले कभी आई है थी और ना आने वाले समय के अंदर कभी आएगी, क्योंकि ये घर बसाने का इन्होंने अपना तो कभी काम किया नहीं, लेकिन घर उजाड़ने में माहिर है और घर उजाड़ के उद्योगपतियों की झोली में डालने के लिए फेमस है। तो ऐसी सरकार से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? भाजपा चाहिए था, भाजपा चाहिए था, हिंदू का सरकार चाहिए था, हिंदू राष्ट्र बनाना है। कल्पना कर लीजिए आप लोग कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक भी गरीब नजर नहीं आएगा भारत के अंदर, काम तमाम। भाई साहब, मैं हैरान हूं कि कोई सरकार इतना घटिया हरकत कैसे कर सकता है। ये वही सरकार है जो कहती थी कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, पटरियां पे जो दुकान लगाते हैं वो भी एक रोजगार है। तो जब पटरियां ही उजाड़ रहे हो तो कहां पे वो पकौड़े तलेंगे और कहां पे वो सब्जी बेचेंगे? मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से, जो भाजपा का झंडा बुलंद करते हैं चंद रुपयों के लिए, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, क्या आप लोग अपने पार्टी के इस सिस्टम से खुश हैं? खुश हैं तो बधाई हो आपको, और बधाई हो आपकी घटिया सोच को। गरीब कहां जाएंगे भाई? मजदूर कहां जाएंगे? उन्हीं मजदूरों को 10,000 रुपए का लालच देके इतना बड़ा 420 का काम जो बिहार में हुआ है। मैं तो ये जान रहा था कि 10,000 का महिलाएं सीधी सादी बेचारी भोली भाली गांव की
वे क्या जानने गई? ठीक इलेक्शन के टाइम में पैसा देके वोट लेने का काम जो बिहार में एनडी गठबंधन ने किया है, कमाल है। क्या आप लोग संतुष्ट हैं? कमेंट्स जरूर करें कि जो समस्तीपुर में हजारों झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी गई है पासवान के, दलित समाज के, वे सही है? सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, क्या कहते हैं यहां नालंदा में, मतलब तमाम जिलों का ऐसा खबर आ रहा है। क्या आप लोग संतुष्ट हैं? ये विश्व गुरु बनाएंगे हमें? ऐसे हम लोग विश्व गुरु बनेंगे? बेहतर तो आप लोग का इसके ऊपर कहेंगे। मैं तो कहूंगा कि बिहार में जो हाल है, दिल्ली में जो दिल्ली में भी झुग्गी झोपड़ी किसकी टूटी? जो बिहारी थे, यूपी के थे। क्या कहूं? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।